वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बीजेपी वफ्द के भाटपारा पहुंचने के बाद फिर भड़का तशद्दुद, कारकुनान में झड़प। असमत दरी के मुलजिम बीएसपी रुकन पार्लियामेंट अतुल राय की खुद स्पुर्दगी। उत्तर प्रदेश बार कौंसिल की नौमुंतखब सदर दुर्वेश यादव के कत्ल का कलीदी मुलजिम मनीष शर्मा की मौत। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में सड़क हादसा, 3 अकीदतमंदों की मौत। शादी के घर में पसरा मातम, बिजली लगने से दुल्हा समेत 4 अफराद हलाक। बिहार ट्रेन में सीट को लेकर हुआ झगड़ा, चाकू से एक शख्स का कत्ल। योगी राज में वीआईपी कल्चर, वजीर ने मुलाजिम के हाथों से पहना जूता। उत्तर प्रदेश फोन करने पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस तो ठेले पर मरीज को रखकर अस्पताल पहुंचे अहले खाना। बिहार में जहरीला खाना खाने से मुतादिद बच्चों समेत 350 अफराद बीमार। बिहार में चमकी बुखार का कहर जारी, अब तक 156 अमवात। डॉक्टर कफील पहुंचे मुजफ्फरपुर। उत्तर प्रदेश भीम आर्मी चीफ के पास राइफल मिली, पुलिस ने हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में जापानी बुखार से एक बच्चे की मौत। रेप मुतासरा मेडिकल बोर्ड की मंजूरी के बगैर करा सकती हैं इसकात हमल, मद्रास हाईकोर्ट का बयान। जम्मू कश्मीर के हर शख्स के लिए 24 घंटे में रहता हूं दस्तयाब, गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान। यूनान सेकेंड हैंड किताबें बेघरों का सहारा कैसे बने। मोहम्मद मुर्सी की वफात के जिम्मेदार सीसी हैं, मुजाहिरीन का इल्जाम। शहीद मोहम्मद मुर्सी तुझे फिलिस्तीनी कौम हमेशा याद रखेगी। गजा में एहतिजाजी रैलियों पर इस्राएली फायरिंग से 80 फिलिस्तीनी जख्मी। क्रेडिट रेटिंग तंजीमों की तुर्क मईशत से नाइंसाफी बेसूद साबित होगी, सदर एर्दोगान का बयान। इराक और बर्किना फासो में दहशतगर्द हमलों पर तुर्की की शदीद मजम्मत। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है और इसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है, जिसमें एक मौलाना को दिल्ली में इस वजह से हमला किया गया कि वो जय श्री राम का नारा नहीं लगाए। इसी तरह एक आशिक माशूक को जो है दरख्त से बांध के उन पर जुल्म किया गया है और फिर एक ट्यूशन टीचर ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा करके अपने बच्चों समेत बीवी को काट दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, इस पर रोशनी डाली गई है, उसको ज़रूर देके दूसरों पहुंचाने की कोशिश करें। इसके अलावा एक और आज वीडियो अपलोड की गई है जिसका जो है नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचा होगा, वो है फेक जाली जो टूर्स एंड ट्रैवल्स होते हैं, उस सिलसिले में आगाही दी गई कि किस तरह हज और उम्रा जाने वालों के लिए धोखा दे सकते हैं। इसलिए वो इंटरव्यू भी ज़रूर देखें ताकि लोग अलर्ट हो जाए और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, पहली खबर मगरिबी बंगाल से। मगरिबी बंगाल में सियासी तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ भाटपारा में हफ्ते को फिर से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान के दरमियान झड़प हुई। शिमाली 24 परगना वाक़े भाटपाड़ा में जब साबिक मरकजी वजीर एसएस अहलुवालिया की क़यादत में 3 रुकनी बीजेपी वफ्द यहाँ पहुंचा तो उसके बाद फिर से तशद्दुद शुरू हो गया। लोगों के गिरोह ने बंगाल पुलिस हाय हाय, ममता बनर्जी हाय हाय के नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए मामूली ताकत का इस्तेमाल किया। इससे कबल बीजेपी लीडरों ने शिमाली 24 परगना जिले के भाटपाड़ा इलाके में बदमाशों के 2 ग्रुपों के दौरान गोलाबारी में मारे जाने वाले 2 लोगों की लाशों के साथ रैली निकाली। फिलहाल इलाके में अब भी हालात कशीदा हैं। इलाके में दफा 144 नाफिज है और बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। इस हादसे के बाद बीजेपी की तरफ से एसएस अहलुवालिया, सत्यपाल सिंह और वीडी राम हफ्ते को मगरिबी बंगाल के भाटपाड़ा पहुंचे। बीजेपी का 3 रुकनी वफ्द पार्टी के कौमी सदर अमित शाह को रिपोर्ट सौंपेगा। वज़ारत दाखिला इससे कबली बंगाल की हुकूमत की रियासत में हो रहे तशद्दुद पर वार्निंग जारी कर चुका है। अब खबर वाराणसी से। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के घोसी पार्लिमानी हलके से रुकने पार्लिमान अतुल राय ने अगवा व असमत दरी के मामले में शनिचर को वाराणसी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट आशुतोष के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। यकुम में कोई खातून के जरिए उनके खिलाफ असमत दरी की एफआईआर दर्ज कराने के बाद से अतुल राय फरार चल रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने लोकसभा इंतखाबात के दौरान इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा नहीं लिया था।
फिर भी वो इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे थे। इतलात के मुताबिक बीएसपी एमपी आज तकरीबन 11:30 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर जुडिशनल मजिस्ट्रेट आशुतोष के सामने हाजिर हुए। खुद सुपुर्दगी की कार्रवाई तकमील होने के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में जेल भेज दिया। अब खबर आगरा से। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की नौमुंतखब पहली खातून सदर दुर्वेश यादव के कत्ल का कलीदी मुलजिम मनीष शर्मा जख्मों की ताब ना ला सका और शनिचर को गुरुग्राम के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया है। मनीष ने दुर्वेश यादव पर 12 जून को आगरा की सिविल कोर्ट में उस वक्त फायरिंग की थी जब वो साथी वकील के चैम्बर में बैठी हुई थी। नौमुंतखब सदर एक के बाद दीगरे 5 गोलियां उन्होंने चलाई थी और दागने के बाद मनीष ने खुद को भी गोली मारी थी। मनीष के इस हमले में दुर्वेश यादव की मौत हो गई थी, जबकि मनीष को गुरुग्राम के एक अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया था, लेकिन आज शनिचर को दोपहर बाद वो जख्मों की ताब ना ला सका और दम तोड़ दिया। अब खबर शाहजहांपुर से। उत्तर प्रदेश की जिला शाहजहांपुर के चौक इलाके में गोंडा से उत्तराखंड में वाक़ केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे 2 सगे भाइयों समेत 3 अकीदतमंदों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। पुलिस इत्तलात के मुताबिक जिला गोंडा के देहात कोतवाली इलाके के बालपुर बाजार के रहने वाले दुर्गेश मिश्रा, चंदन मिश्रा और नीरज तिवारी अपने दीगर साथियों के साथ कार से केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। इस दरमियान चौक इलाके में नेशनल हाईवे 24 पर उनकी कार बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में 2 सगे भाइयों दुर्गेश और चंदन और एक दीगर नीरज की मौके पर ही मौत हो गई। अब खबर हैदराबाद से। शादी के तीसरे दिन ही दूल्हे के घर में उस वक्त मातम मच गया जब बिजली का झटका लगने से दूल्हे के साथ 4 अफराद हलाक हो गए, जिनमें दूल्हे के माँ बाप और मामी शामिल हैं। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के भोंगेर जिले के मुक्तापुर गांव में पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मुक्तापुर गांव के 22 साला प्रवीण की शादी 2 दिन कबल 19 जून को करीब के गांव के रहने वाली एक लड़की से अंजाम दी गई है। दूल्हे के मकान में शादी के लिए लगाई गई रोशनियों और स्टेज पर रोशनी देने के लिए लगाए फोकस लाइट को एक लोहे के खंभे से बांधा गया था। इसी खंभे को कपड़े सुखाने का तार भी लगा हुआ था। जुमा की रात दूल्हे की मां और मामी मुस्कुरा तार पर गीले कपड़े डाल रहे थे कि बारिश से अचानक उसमें बिजली दौड़ गई और दोनों बिजली के तार से चिपक गए। इन दोनों को बचाने के लिए दूल्हे और उसके बाप ने कोशिश की, जो नाकाम रहे। इस तरह इस वाकये में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। अब खबर बिहार से। बिहार में पवन एक्सप्रेस ट्रेन में सीट को लेकर 2 लोगों के दरमियान जबरदस्त झगड़ा हो गया। इस झगड़े के दरमियान एक शख्स ने दूसरे शख्स को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वाकया बिहार के छपरा जंक्शन का है। छपरा के एएसआई संजीत कुमार ने इस वाकये के ताल्लुक से बताया कि सीट को लेकर 2 लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ था और ट्रेन में बैतुल खला के नजदीक एक शख्स ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। अब खबर यूपी से। पीएम मोदी वीआईपी कल्चर खत्म करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन योगी राज में वजीर और अफसरान वीआईपी कल्चर की ज़हनियत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसकी मिसाल योगा डे के दिन यूपी के शाहजहांपुर में देखने को मिली। दरअसल एक योगा कैंप में बतौर मेहमान खुसूसी पहुंचे जिले के इंचार्ज वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने एक मुलाजिम के हाथों से जूता पहना। इस दौरान वहां पर जिले के दीगर लीडर, इंतजामिया और पुलिस के अफसरान समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। और खबर उत्तर प्रदेश से। योगी हुकूमत में सेहत खिदमात बेहतर होने का दावा चाहे जितना भी किया जाए, लेकिन सच्चाई इससे बहुत ही अलग है। जमीन पर हालात इंतहाई बदतर हैं। इसकी ताज़ा मिसाल शामिली के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में देखने को मिला, जब मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 नंबर पर फोन किया गया, लेकिन 2 घंटे इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। मजबूरन मरीज के रिश्तेदारों ने एक ठेला किराए पर लेकर अस्पताल पहुंचे। दरअसल शामिली की रहने वाली अंजू एक हाथ और एक पैर से माजूर है। अंजू की कमर में जख्म हो गया, जिसका इलाज कराने इससे अस्पताल जाना था। चूंकि एक हाथ और एक पैर से माजूर है, इसलिए घर वालों ने एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर पर फोन किया था, लेकिन वो नहीं पहुंची। अब खबर मधेपुरा से। बिहार के मधेपुरा जिले में एक दावत के दौरान खाना खाने के बाद 350 से ज्यादा लोग अचानक बीमार पड़ गए। बताया जाता है कि खाना जहरीला था, जिसकी वजह से लोग खाना खाते उल्टी करने लगे। मुतासरीन में बच्चों की भी एक बड़ी तादाद शामिल है। सभी मुतासरीन को करीब के अस्पताल में दाखिल कराया गया और जिनकी हालत ज्यादा खराब है उन्हें सदर अस्पताल में रेफर किया गया है। वाकया गुज़श्ता रात का है और खबर मिलती मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने खाने की चीजों का नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया है।
एक और खबर बिहार से। बिहार में चमकी बुखार से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और इंतजामिया के जरिए की जा रही कोशिशों का कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब तक चमकी बुखार से 156 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनमें सिर्फ मुजफ्फरपुर में अमवात की तादाद 120 पहुंच गई। खबरें ये भी मौसूल हो रही कि ये जानलेवा बुखार बिहार के 16 अजला में फैल चुका है, जिससे लोगों में दहशत फैली हुई है। मुश्किल हालात को देखते हुए गोरखपुर के मशहूर मुआलिज डॉक्टर कफील मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं और कैंप लगाकर वहां मुफ्त इलाज कर रहे हैं। मीडिया जराये के मुताबिक बिहार से बाहर के डॉक्टरों की कुछ टीमें भी मुजफ्फरपुर पहुंच चुकी हैं ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को उनके हिमायतियों के साथ गाजियाबाद के इंदिरापुरम के पास एक गांव से हिरासत में लिया और बाद में उनको जिले से बाहर कर दिया। पुलिस को शक है कि चंद्रशेखर की मौजूदगी से इलाके में फिरकावाराना कशीदगी बढ़ सकती है। एक सीनियर अफसर ने यह जानकारी दी। शहर के पुलिस अफसर अशोक कुमार ने बताया कि एक अकलियती कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने पुलिस को इत्तला दी थी कि जुमा की नमाज के दौरान भीम आर्मी के चीफ इलाके में पहुंच सकते हैं। लोगों की अपील थी कि वो सियासी रहनुमाओं को यहां से दूर रखें। इस इलाके में एक वीडियो वायरल होने के बाद माहौल में कशीदगी थी। इस वीडियो में ऐसा दावा किया गया था कि मकानपुर इलाके में गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक मजहबी ढांचे को गिरा दिया है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि सिर्फ बाढ़ ही हटाई गई है। कुमार ने बताया कि भीम आर्मी चीफ के पास से एक राइफल जब्त की गई और उनके खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट की मुतालिका दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। चंद्रशेखर 2017 में सहारनपुर में हुए फसादात में भी मुलजिम बताए जाते हैं। उनको कई महीनों तक जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जापानी बुखार से एक बच्चे की मौत हो गई है। जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट हेड अनुरूप साहू ने जुमा को यहां बताया कि 2 दिन पहले हॉस्पिटल में बुखार से मुतासिर 4 बच्चों को दाखिल कराया गया था, जिसमें से एक बच्चे की जुमेरात की रात मौत हो गई। साहू ने बताया कि बच्चों में जापानी बुखार की अलामत मिली हैं, हालांकि जांच के बाद ही इस बारे में सही जानकारी मिल सकेगी। अब खबर नई दिल्ली से। मद्रास हाईकोर्ट ने जुमा को कहा कि रेप मुतासिरा को इस्कात हमल कराने के लिए मेडिकल बोर्ड या अदलिया का रुख करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि हमल 20 हफ्ते का नहीं हुआ हो। जस्टिस एंड आनंद वेंकटेश ने एक मुतासिरा की अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि मुतासिरा के जरिए जांचा है हमल का सामना करने के तमाम मामलों में अगर हमल की मुद्दत 20 हफ्ते से ज्यादा नहीं हुई हो तो इसको मेडिकल बोर्ड के पास भेजे जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने अपने हुक्म में कहा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून 1971 की दफा 3 के एहतिमामों के तहत इस्कात हमल कराया जा सकता है। मुतासिरा को बेवजह अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। पीटीआई के मुताबिक मुतासिरा के साथ मुबैना तौर पर नवीद अहमद नाम के एक शख्स ने जबरन रेप किया था। उस पर मुतासिरा ने अर्जी दाखिल करते हुए मामले को मकामी पुलिस के पास से क्राइम ब्रांच सीआईडी के पास मुंतकिल करने की मांग की थी। अब खबर श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि वो लोगों को मिलने के लिए 24 घंटे दस्तयाब रहते हैं और उन्हें मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट या पेश की इजाजत की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि रात के 2:30 बजे भी कोई मुझसे मिलने आए तो वो मुझसे मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने इन बातों का इजहार हफ्ते के रोज यहाँ शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा। अब खबर यूनान से। यूनान में सन 2009 में शुरू होने वाले इक्तिसादी बहरान की वजह से मुल्क की मईशत को इंतहाई नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से लोगों की एक बड़ी तादाद न सिर्फ बेरोजगार हुई बल्कि बहुत से लोग सड़कों पर पहुंच गए हैं। इन्हीं अफराद में 70 साला लेओनार्डोस कोर्सोमेस भी थे, जो 17 बरस तक एक इशाअती इदारे से मुंसलिक थे। इक्तिसादी बहरान की वजह से वो भी अपनी नौकरी से महरूम हो गए। अगरचे उनके पास कुछ रकूम थी, लेकिन वो जल्द ही खत्म हो गई। वो कहते हैं कि कसम पुरसी की हालत में उन्होंने कई रातें सड़कों पर सोकर भी गुजारी, लेकिन वो तब भी बुलंद हौसले रखते थे और कुछ करने के लिए पुरआज़म थे। कोर्सोमेस ने इरादा किया कि वो सेकेंड हैंड किताबों का एक स्टोर बनाएंगे जहां सिर्फ बेघर अफराद को काम मिलेगा। एक बड़ा ख्वाब था जिसे हकीकत में बदलना इंतहाई मुश्किल था। एथेंस के मरकज बराए यकजहती और इस्तकबाल KYADA की सदर एरेनी कास्टोली के मुताबिक शुरू में बेघर होने वालों में 70% गैर मुल्की और 30% यूनानी थे। उन्होंने बताया कि सन 2015 के बाद इस बहरान में मजीद शिद्दत पैदा हुई। उनके मुताबिक बेल आउट पैकेज और हुकूमती बचती इक़दाम की वजह से लोग और ज्यादा गरीब हो गए और मुलाजिमतें खत्म होने के बाद उनमें से बहुत से सड़कों पर पहुंच गए थे।
अब खबर फ्रांस से। स्विस शहर जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने यकजा होने वाले मुजाहिरीन ने कमरे अदालत में वफात पाने वाले मिस्री माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी से नाइंसाफियों के खिलाफ काहिरा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने शहरियों के खिलाफ मुसल्लह तशद्दुद के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत ब्रोकन चेयर स्क्रैचर चौक में यकजा होने वाले मुजाहिरीन ने मुर्सी की तस्वीर के अलावा कातिल सीसी मिस्र में फौजी बगावत की नफी तहरीरों पर मबनी पैन कार्ड्स भी उठाए। मुर्सी को कत्ल किया गया, जिम्मेदार सीसी है और कातिल इंतजामिया, कातिल सीसी की तरह के नारे बुलंद करने वाले मुजाहिरीन ने मिस्री हुकूमत की मजम्मत की। मिस्र में 22 मार्च में सन 1928 में अक़वाम मुस्लिमीन तंजीम की बुनियाद रखने वाले मुफक्किर व आलिम हसन बन्ना के पोते हानी रमजान ने अपनी तकरीर में कहा कि मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी गद्दार हैं। मुर्सी की वफात की मुस्लिम उम्मा के लिए इबरत बनने और उससे सबक सीखने की जरूरत पर जोर देने वाले रमजान का कहना था कि मुर्सी को बगावत के अमल से लेकर जेल में इंतहाई खस्ता हालत में रखा गया। उन्होंने आलमी बरादरी और मीडिया पर मुर्सी की मशकूक वफात के खिलाफ रद्द अमल का मुजाहरा न करने पर नुक्ताचीनी की है। अब खबर गजा पट्टी से। फिलिस्तीन के इलाके गजा की पट्टी में कल जुमा के रोज होने वाले हफ्तावार रैलियों में फिलिस्तीनी मुजाहिरीन ने मिस्र के साबिक सदर डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी शहीद की खिदमात को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनकी तस्वीर और बैनर्स उठाकर उनके हक में नारे लगाए हैं। मरकज़ इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक गजा में हक वापसी मुजाहिरों के दौरान शुरका साबिक मिस्री सदर मोहम्मद मुर्सी उनकी तस्वीर उनकी हिमायत में पोस्टर उठा रखे थे, जिन पर गजा के अवाम अपने साथ खड़े होने वालों को फरामोश नहीं करेगी। मुर्सी तुम्हें फिलिस्तीनियों की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। आपने फिलिस्तीनी का जुर्अत और बेबाकी के साथ दिफा किया जैसे नारे तहरीर किए गए थे। गजा में मुजाहिरीन ने मोहम्मद मुर्सी की तस्वीर के साथ उनके हक में नारे भी लगाए। इधर जुनूबी गजा में डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी शहीद की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। गजा की कई दूसरी मसाजिद में भी शहीद डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी की गायबाना नमाज जनाजे की अदायगी का सिलसिला अभी भी जारी है। एक और खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन के इलाके गजा की पट्टी में इसराइल फौज ने फिलिस्तीनी मुजाहिरीन पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग कर दी है, जिसके नतीजे में कम से कम 80 शहरी जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में तिब्बी अमले की इमदादी कारकुन भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुम्मा को गजा की मशरकी सरहद पर नाकाबंदी के खात्मे और फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों की वतन वापसी के लिए होने वाले हफ्तावार मुजाहिरों पर इसराइली फौज ने जालिमाना फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 80 के करीब फिलिस्तीनी जख्मी हो गए थे। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि वो 28 था 29 जून जापान में मुनक़िद होने वाले G20 सरबराही इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम और F-35 लड़ाका तैयारों के मामले पर बातचीत करेंगे। सदर एर्दोगान इस्तांबुल के कसर वहदतान में बाद सहाफ़ियों के हमरा समाजी मीडिया और टेलीविजन मुश्तरका नशरियात में एजेंडे के हवाले से सवालात का जवाब दिया। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग तंजीम मोडेस की जानिब से तुर्की की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट लाए जाने पर अपने ख्यालात का इजहार करने वाले सदर एर्दोगान ने कहा, तुर्क माईशत के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयाँ इससे कबल के दौर की तरह एक बार फिर बेसूद साबित होंगी। तुर्की की रूस से S-400 की खरीद पर अमेरिका की बहस खड़ी करने का जिक्र करते हुए जनाब एर्दोगान ने बताया कि इस चीज़ को जवाब बनाते हुए अमेरिका ने F-35 लड़ाका तैयारों को तुर्की के हवाले न करने के मामले को एजेंडे में लाया है। और खबर तुर्की से। तुर्की ने इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद और बर्किना फासो के शिमाली इलाके जात में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की है। दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी करदा तहरीर एलामिया में वाज़ेह किया गया कि बल्दिया बगदाद की एक शिया जामे मस्जिद पर खुदकश हमले में हलाकतों और जख्मियों की इत्तला पाने पर तुर्की को दिली सदमा पहुंचा है। एलामिया में मंदरजा झेल बयानात को जगह दी गई। एक मुकद्दस मकाम पर शहरियों के खिलाफ इस मज़मूम हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। दोस्त बरादर इराक़ी अवाम से इजहार ताज़ियत, शहीद होने वालों की मग़फ़िरत और जख्मियों की फिलफोर सेहतयाबी के दुआगो हैं। तुर्की इराक़ की दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में भरपूर ताउन की फराहमी को जारी रखेगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा